दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री, हम सब के प्रेरणा स्रोत भाई मनीष सिसोदिया जी, हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जयपाल शर्मा जी, बीके कौशिक जी, रणदीप राणा जी, बलबीर सैनी जी, बिट्टू पहलवान जी और जितने भी वरिष्ठ साथी, दलविंदर चीमा जी भी यहाँ मौजूद हैं, राकेश जी भी, जितने भी वरिष्ठ साथी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण, आप सब आम लोग जिनसे आम आदमी पार्टी बनती है, आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। साथियों, बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, आज जो बदलाव आप यहां पर देख रहे हैं, ये बदलाव की हवा पूरे हरियाणा में बह रही है। पूरे हरियाणा में बह रही है बदलाव की हवा। लोग ये कह रहे हैं पुरानी पार्टियां भी खूब देख ली, पुराने नेता भी खूब देख लिए, अब की बार आम आदमी की सरकार बनानी है। पूरे हरियाणा के अंदर ये चर्चा आम है कि जैसे दिल्ली और पंजाब में आम आदमी की सरकार बनी, वैसी सरकार हरियाणा के अंदर भी होनी चाहिए। आप लोग एक बार हाथ उठा के बताओ, आम आदमी की सरकार बनवानी है आप लोगों को? आम आदमी की सरकार बनानी है। ये ताकत है आम आदमी पार्टी की। ये जो सारे लोग, और क्यों चाहते हो आप लोग आम आदमी की सरकार बनाना? क्योंकि कोई भी और सरकार आती है तो वो आम आदमी के काम थोड़ी कराती है। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, ये काम कोई भी सरकार नहीं कराती। सरकारें आएंगी तो बड़े बड़े टेंडर छोड़े जाएंगे, उनमें भ्रष्टाचार किया जाएगा। सरकारें आएंगी तो जात पात के नाम पे लोगों को लड़ाएंगी। सरकारें आएंगी तो मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। सरकारें आएंगी तो कई कई पेंशन लेंगे मंत्री और विधायक। लेकिन आम आदमी की सरकार आएगी तो केजरीवाल जी का ऐसा विजन है कि केजरीवाल जी कहते हैं जो सुविधाएं मंत्रियों को मिलती हैं, मुख्यमंत्रियों को मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं आम आदमी के दरवाजे पर लाकर रख दूंगा। आज आप लोगों के बीच में जो शख्स यहां मौजूद हैं, मनीष सिसोदिया जी, आप लोग इनको टीवी में इनके बारे में चर्चा सुनते होंगे, अखबारों में इनके बारे में खूब पढ़ा होगा। लगभग 2 साल मनीष सिसोदिया जी जेल में काट के आए हैं। 2 साल। आप कहोगे ऐसा क्या कर दिया था मनीष सिसोदिया जी ने कि 2 साल इनको जेल में रखा गया, 2 साल जेल में काटने पड़े? इनका कसूर सिर्फ एक था, ये आप गरीब और आम लोगों के बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाना चाहते थे और बीजेपी के लोग चाहते थे कि गरीब का बच्चा पढ़े नहीं, गरीब का बच्चा हमेशा भीड़ का हिस्सा बन के खड़ा रहे। इसलिए मनीष सिसोदिया जी का और भारतीय जनता पार्टी का टकराव हो गया। जब इनका टकराव हुआ तो बीजेपी ने खूब दबाव डाला, ईडी, सीबीआई सब पीछे लगा दिया। जब तब भी नहीं माने तो जेल में डाल दिया मनीष सिसोदिया जी को। इनके ऊपर क्या दबाव था कि भाई ये स्कूल स्काल बनाने छोड़ दे, ये गरीब लोगों के लिए फायदे के काम करना बंद कर दे। सिसोदिया जी ने कहा गर्दन कटा सकता हूं, लेकिन एक मिशन पे निकला हूं कि आम आदमी के लिए शानदार सरकारी स्कूल उनके बच्चों के लिए बनाऊंगा और झुके नहीं। ये आपके बच्चों की लड़ाई लड़ते रहे, 2 साल तक जेल में रहे, लेकिन उसके बाद भी झुके नहीं। एक बार जोरदार तालियां इनके साहस और पराक्रम के लिए बजा दीजिए। तो साथियों, बदलाव ऐसे ही नहीं आता। बदलाव के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बदलाव के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी आज जेल के अंदर हैं। अरविंद केजरीवाल जी की कोई जमीन का झगड़ा नहीं है मोदी के साथ, बस इतना झगड़ा है कि मोदी जी कहते हैं ये बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के ऊपर काम मत करो, युवाओं को रोजगार मत दो। केजरीवाल जी कहते हैं कुछ भी हो जाए, हम राजनीति में आए इसलिए हैं कि हम स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी और रोजगार के ऊपर काम कर सके। इसलिए बिना अपनी सरकार की परवाह किए, बिना अपनी जान की परवाह किए अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। आपकी नजरों में अरविंद केजरीवाल जी के इस संघर्ष का कितना मोल है,
एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे बता दीजिए। ये जो अरविंद केजरीवाल जी संघर्ष कर रहे हैं, इसमें एक सवाल आप लोगों के लिए भी छोड़ा है बीजेपी ने। हरियाणा के लाल हैं अरविंद केजरीवाल, हरियाणा की मिट्टी में पैदा हुए अरविंद केजरीवाल और देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब दोनों जगह पे व्यवस्था सुधारी, स्कूल अस्पताल बनवाए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हरियाणा वालों, तुम्हारे बेटे को हमने जेल में डाल दिया, कर लो हमारा क्या कर सकते हो। आप लोगों को बीजेपी खुली चुनौती दे रही है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव में हमें बताना है कि अगर हमारे बेटे की तरफ गलत नजर से देखोगे भी तो उखाड़ के फेंक देंगे ऐसी सरकार को। एक भी सीट बीजेपी की आनी नहीं चाहिए हरियाणा के अंदर, एक भी सीट नहीं आनी चाहिए। जो युवा साथी आम आदमी पार्टी के इस संघर्ष में शामिल हैं, वो भी एक दर्द की वजह से शामिल हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार में। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली हैं। अगर चाहें एक दिन के अंदर नोटिस निकाल के 2 लाख सरकारी नौकरी निकाल सकते हैं, लेकिन नौकरी नहीं देना चाहते हमारे युवाओं को, बल्कि उनको बर्बादी की तरफ धकेलना चाहते हैं। इसलिए ये योजना लेके आए, अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना लेके आए बीजेपी के लोग। क्या है अग्निवीर योजना? अग्निवीर योजना का मतलब 17 साल में आपका बच्चा फौज में भर्ती होगा और 21 साल में ये लोग उसे रिटायर करके वापस भेज देंगे। ये रिटायर करके 21 साल में आपके बच्चों को वापस भेज देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग आपके बच्चों को भरी जवानी में रिटायर करना चाहते हैं, ऐसी बीजेपी और इसके नेताओं को आप लोग राजनीति से रिटायर कर दीजिए। पूरी ताकत लगा के इस बार बीजेपी के खिलाफ इस संघर्ष में सबको शामिल होना है। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना और मूलतः आप आज अरविंद केजरीवाल जी को के विचारधारा को सुनने के लिए और मनीष सिसोदिया जी की बातों को सुनने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। इसलिए मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनते हुए, इसके बाद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी बोलेंगे और फिर मनीष सिसोदिया जी आपके बीच में आएंगे। आप